ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो विषय है, टॉपिक सूर्य सभी भावों में। मतलब जो लगन कुंडली होती है, जब भी आप लगन कुंडली देखेंगे तो उस कुंडली में सूर्य जिस भाव में चलता है, चाहे आप उसे गोचर में भी समझ सकते हैं। अदरवाइज मेन जो टॉपिक रहेगा वो नेटल चार्ट के लिए है। ओके, मतलब जो जन्म कुंडली होती है, बर्थ चार्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर सूर्य जिस भाव में है उसका फल क्या होता है, तो इस चीज को हम समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट वे मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली में सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। अगर आप देखेंगे तो सूर्य का मतलब होता है लाइट। आप कुछ कीवर्ड्स को याद रखें। सूर्य जहां भी होगा वो उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उस हाउस के फल को देगा। कुंडली में जहां भी होगा वहां पर एक लैंडमार्क, वहां पर एक स्पेशलिटी होगी, एक फोकस होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि वो सूर्य जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में उस खास भाव के जो फल होते हैं वहां पर एक स्पेशलिटी देगा। स्पेशलिटी मतलब अगर लगन में है तो फेस पे एक स्पेशलिटी होगी, या फिर साथ में लाइफ के हर फैक्टर पे, क्योंकि लगन कुंडली में जो लगन होता है वो सिर्फ फेस के लिए नहीं होता है, वो पूरी लाइफ के सभी फैक्टर्स का एक सिंगल पॉइंट है। यानी कि जो भी प्लैनेट लगन में बैठता है उसका रिजल्ट नॉट ओनली फॉर लग्ना और फर्स्ट हाउस बट ऑल्सो एवरी हाउस। मतलब ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और लाइफ के किसी भी फैक्टर का ये फर्स्ट कनेक्शन है। ओके, इसलिए नंबर वन पे अगर सूर्य यहाँ पे रहेगा तो क्या क्या होगा। तो आप याद रखें कि जब भी कुंडली में सूर्य यहाँ पर आएगा फर्स्ट हाउस में तो क्या होगा। नंबर वन, उस इंसान के अंदर एक प्राइड होगा, सेल्फ प्राइड जिसको बोल सकते हैं। ही विल बी और शी विल बी वेरी मच प्राइड। मीन्स आई एम, जो आई एम की फीलिंग है वो काफी ज्यादा होगी। इट मीन्स दैट पर्सन कैन बी इजिली हर्टेड, किसी की बातों से जल्दी हर्ट होने के चांसेस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आएगा सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो इंसान की खासियत होगी कि वह सोसाइटी में बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स ही विल बी और सी विल बी फेमस। फेमस का मतलब है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी लाइक उसके लाइफ में एक पहचान, आइडेंटिटी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। एंड द सन विल हेल्प इन दिस पोजिशन। अगर हेल्थ वाइज देखें तो हॉट टेम्परामेंट होगा। हॉट टेम्परामेंट मीन्स ऐसे इंसान को बचपन से ही गर्म चीजें खाने से जल्दी उसको प्रॉब्लम होगी। मतलब समझिए कि ही विल और सी विल बी वेरी मच irritating for hot temperament. Very attractive means he or she will be attractive, means will be interested for hot food. Hot means जिसको हम बोल सकते हैं जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, जो शरीर में गर्मी करती हैं, वो चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। और फेस पे उसकी वजह से थोड़ा सा हमेशा कुछ फुंसी या फिर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी। तो सूर्य जो है वो हीट जनरेट करता है, और इस वजह से चांसेस आर देयर कि आफ्टर द एज ऑफ 35 ये सूर्य बाल जो होते हैं, मीन्स बाल को बाल गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ द हीट। फर्स्ट हाउस का मतलब जब भी सूर्य होगा तो इंसान जीवन में जो भी काम करेगा वो काम के अंदर कहीं ना कहीं किसी बड़े इंसान का रोल होगा। एनीबडी हु इज हैविंग सन इन द फर्स्ट हाउस, उस इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसके सब काम में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। ओके, अभी सूर्य जो है अगर आप देखें तो अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। अगर धन का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा तो जीवन में फैमिली की वजह से, एक ऐसा शख्स की वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। थर्ड हाउस का मालिक सूर्य बनेगा तो इसका मतलब है दैट सन और somebody famous from sibling will be coming into the life for giving benefit।
अगर फोर्थ हाउस का मालिक लगन में आके बैठेगा तो समझिए कि ऐसे इंसान को सोसाइटी से भी फेम मिलेगा, प्लस क्योंकि फोर्थ हाउस सोसाइटी का है, प्लस ऐसे इंसान का जो घर होगा दैट विल बी इन ए प्लेस जहां पर मतलब लैंडमार्क जो एक खास जगह पर हो सकता है। पंचम भाव का मालिक सूर्य जब यहाँ पर बैठता है, द पर्सन विल बी famous because of the children and because of the education, because of the creativity। ओके, तो सूर्य का मतलब है ये यहाँ पर आना किसी भी हाउस के मालिक यानी एनी हाउस लॉर्ड कमिंग टू द फर्स्ट हाउस, मतलब उस भाव के कारक की वजह से उसकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। एनी हाउस, ओके। तो रफली आपको याद रखना है, जब छठे भाव का मालिक यहाँ पे आएगा तो इट इज ए डिसिप्लिन हाउस एंड डिसिप्लिन थ्रू फादर। सूर्य क्योंकि पिता है, ओके, तो इसका मालिक जब लगन में आएगा तो बिकॉज ऑफ फादर डिसिप्लिन विल कम। एंड यू कैन से दैट सिक्स्थ हाउस जो है वो मामा का भी है। अब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि मामा पक्ष की साइड से भी कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ सकता है जिसका रोल लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा फॉर फेम। सेवेंथ हाउस का मालिक लगन में आता है तो इसका मतलब है कि जीवन में ऐसे लोगों का आना जो उसके फेम में क्रिएटिविटी, फेम में मतलब इंक्रीज करे फेम को और उसको लाइफ में नाम कमाए। तो क्योंकि फाइनली मैंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं ये, इनको आप याद रखें, यानी कि किसी भी हाउस का मालिक जब यहां पर जाता है तो उस हाउस के रीजन से नाम होता है। ये याद रखना है आपको, ओके। एट हाउस का मालिक लगन में जाएगा तो बिकॉज ऑफ ऑकल्ट, बिकॉज ऑफ डीप टैलेंट, बिकॉज ऑफ समथिंग हिडन, बिकॉज ऑफ वाइफ के धन के कारण, ओके, यहाँ पर एक बेनिफिट मिलेगा नाम होने में, ओके। नाइन्थ हाउस का मालिक जब यहाँ पर जाएगा तो पिता के कारण, पिता की किस्मत से, पिता के पुण्य कर्मों से लाभ होगा यहाँ पर, ओके। या फिर इंसान की खुद की हायर नॉलेज की वजह से उसको नाम मिल आएगा, फेम होगा, ओके। फेम एंड सोशल, अगर फोर्थ टेंथ हाउस का मालिक यहाँ पर जाता है तो प्रोफेशन की वजह से फेम, नेम फेम दोनों हो जाएगा। 11th हाउस का मालिक लगन में जाएगा तो समझ जाइए कि 11th हाउस का मतलब है एक नेटवर्क, एक एम्बिशन, एक एक क्रेज, एक डिजायर, यानी कि किसी ना किसी पर्पज की वजह से वो इंसान फेमस होगा। 12th हाउस का मालिक यहाँ पर आने का मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी से कुछ ऐसे खर्च करेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे जिसकी वजह से उसका नाम होगा। तो सिंपली आपने समझ लिया कि किसी भी भाव का मालिक जब भी लगन में आएगा तो फेम एंड नेम और यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट देगा। अभी इस चीज में आपको देखना है कि ये हाउस अगर खुद का ऑन हाउस है या फ्रेंडली हाउस है तो वो चीज बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ओके, एनिमी, जैसे कि अगर यहाँ पर 10 और 11 हो, मकर या कुंभ राशि हो, तो ये आएगा, वो चीज मिलेगी जरूर, बट सेम सिचुएशन उसमें साथ में क्या हो जाएगा, थिंग्स विल नॉट बी सो इजी, ओके। मतलब ये रिजल्ट तो रहेगा बट उसका रिजल्ट किस तरह से मिलेगा वो डिपेंड करता है कि वो हाउस से उसका क्या रिलेशनशिप है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर सूर्य सेकेंड हाउस में है, सन इन सेकेंड हाउस, याद रखें कि सूर्य जो है फैमिली हाउस में जब बैठेगा तो इंसान की फैमिली में कोई ना कोई, आप ये समझ लीजिए कि सूर्य जहां भी बैठा हो वहां पर बल्ब जल रहा है, एक ट्यूबलाइट है उसी हाउस के अंदर, ओके। यानी कि किसी इंसान की कुंडली में जहां पर भी सूर्य बैठा है वहां पर आप ट्यूबलाइट समझ लीजिए, और वो ट्यूबलाइट किस वजह से है, जिस भाव का मालिक सूर्य बन के वहां बैठा है। सेकेंड हाउस में बैठेगा तो फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं फेम फैक्टर होगा, नेम फैक्टर होगा, यानी एक शाइनिंग होगी, एक चमक होगी, ओके, एंड रिकॉग्निशन, एक पहचान होगी। और ये चीज सूर्य जब यहाँ पे बैठेगा, अगर पॉजिटिव बैठा है तो रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा, अगर सूर्य यहाँ पर नेगेटिव बैठा है तो रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। और उसका रीजन क्या होगा, सूर्य किसी भी भाव में उस हाउस के रिजल्ट को अच्छा या बुरा करेगा, उसका जो रीजन होगा, अगर अच्छा रीजन है तो गिविंग फैक्टर के कारण होगा, यानी कि एक राजा की तरह देने देने की वजह से उसको लाभ होगा। लेकिन
अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा उस हाउस में तो ईगो। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखें। किसी भी भाव में को कहीं भी सूर्य बैठेगा तो वो दो रिजल्ट देगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब देगा तो गिविंग फैक्टर की वजह से, यानी इंसान की नेचर होगी कि वो इंसान फेमस तो है, साथ में गिविंग फैक्टर भी है, रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा यहाँ पर सूर्य, और थोड़ा सा प्राइड रहेगा। बट अगर यहाँ पर निगेटिव सन है तो ये ईगो की वजह से रिलेशनशिप को बिगाड़ देगा, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम करेगा, बोलने के तरीके में ईगो लेके आ जाएगा। सेकेंड हाउस बोलने का तरीका है। अभी किसी भी भाव का मालिक अगर यहाँ पर बैठता है, उसको हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं? अगर लगन का मालिक धन में बैठ जाए तो लग्नेश जहां भी बैठता है कुंडली में, वो हाउस हमेशा स्ट्रांग बनता है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, एक क्लैरिटी मिलती है, एक समझिए कि कुछ भी प्रॉब्लम उस हाउस से आएगी तो आप खुद उस प्रॉब्लम को, सबसे ज्यादा आपका रोल रहेगा, यू विल बी वेरी मच मैच्योर टू सोल्व द प्रॉब्लम। लग्नेश यहाँ पर आएगा तो इस हाउस की बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। लग्नेश कहीं भी बैठेगा उस हाउस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा और उस हाउस से बेनिफिट उठाएगा। और लाइफ का मकसद भी वही है। लग्नेश कुंडली में जहां भी बैठता है वो लाइफ का पर्पज है। वो एक तरह से समझ सकते हैं कि लग्नेश हमारे जीवन की यात्रा का दूसरा नाम है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहां पर मैंने बताया लग्नेश का यहाँ पर बैठना रिलेशनशिप के लिए और फाइनेंस जितने भी इश्यूज हैं उसको क्लियर करेगा, और वो इंसान खुद उसमें रोल प्ले करेगा, बिकॉज लग्नेश बन के वो इसमें आया है। लग्नेश यहाँ पर बैठना, अभी हम बात करते हैं लगन का मालिक सेकंड हाउस। ओके, सूर्य यही का मालिक है सेकंड हाउस का और इसी में बैठा हुआ है। तो ये बात पक्की है, श्योरिटी है कि ये सूर्य जो है पिछले जन्म पांच, यानी लियो दैट इज पास्ट बर्थ, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी द पर्सन विल बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड इट विल ऑल्सो improve द रिलेशनशिप एंड इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट फॉर द सेकेंड हाउस। तीसरे भाव का मालिक सूर्य बनता है और यहाँ पर बैठता है। ओके, मालिक जो है वो आपको शायद मालूम होगा कि जहां पर भी 5 लिखा है, ओके, एज्यूम कीजिए कि मैंने बोला तीसरे भाव का मालिक यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर 5 होगा, 4, 3, थर्ड लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। एक चीज याद रखें कि जब भी थर्ड लॉर्ड सूर्य बनकर इसमें बैठेगा सेकेंड हाउस में, तो नंबर वन, लग्नेश जो है पूरे राशि चक्र की यात्रा करके यहाँ पर आया है। इट इज समथिंग कि इंसान को धन कमाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब धन आएगा। दूसरा, ये जब तीसरे भाव का मालिक सेकंड में बैठेगा तो भाई बहनों का योगदान होगा, सपोर्ट होगा एंड फाइनेंस विल बी देयर। यही सूर्य अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस हाउस को बेनिफिट देगा, गिविंग फैक्टर, यानी कि इंसान के बिहेवियर की वजह से। अगर ये स्वामी यहाँ पर सूर्य वीक हो जाता है तो ये इस भाव को कमजोर करेगा बिकॉज ऑफ सिबलिंग्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ हाउस का मालिक अगर यहाँ पर बैठता है तो इंसान का जो घर होगा, मकान होगा, उसकी इतनी वैल्यू होगी कि उसकी वजह से, जैसे बहुत लोग किराए से पैसा कमाते हैं, फोर्थ हाउस का मालिक सूर्य बनता है और मकान ऐसी प्रोमिनेंट जगह पर है जिसकी वजह से रेंट आ सकता है, इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक फैक्टर बनेगा। ओके, ये मैंने एक ही पॉइंट बताया है, बहुत सारे पॉइंट आप इसमें आ सकते हैं। जैसे इस फोर्थ हाउस का मालिक सूर्य बनता है, सेकंड में जाता है, इसका एक मतलब ये भी है कि मदर बहुत फेमस है, मदर की क्रिएटिविटी के कारण धन आता है। इसी हाउस से आप प्रॉपर्टी का भी देख सकते हैं, उसका सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर इंसान दिल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मन से, तो उस फैक्टर की वजह से भी धन आएगा। ओके, तो कुल मिला के आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो मतलब समझिए कि मैंने सारी चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया है मैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें सूर्य को सभी भाव में बताना। पंचम भाव का स्वामी सूर्य जब सेकंड में बैठेगा, संतान के कारण, और संतान विल बी फेमस, एजुकेशन विल बी गुड एंड इट विल हेल्प, और ये यहाँ पर जाने की वजह से सेकंड हाउस में रिजल्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस। छठे भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो मामा पक्ष के कारण धन आना, ड्यू टू द सबॉर्डिनेट, कोई जूनियर हो,
और प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम सोल्व करना, जैसे कोई इंसान लो फैक्टर में हो सकता है या कोई कंसल्टेंसी फील्ड में हो सकता है, तो उसकी वजह से धन आना, ओके, या फैमिली के लिए ये एक फैक्टर बनेगा। सेवेंथ हाउस का मालिक यहाँ पर बैठता है, तो ये क्या करता है कि मार्केश दूसरे मारक भाव में बैठता है, तो ये रिलेशनशिप के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन धन के लिए अच्छा है, ओके। और सूर्य की एक आदत होती है कि ये थोड़ा सा पार्शियल सेपरेटिस्ट का काम करता है। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है कि जहां भी सूर्य बैठता है उस भाव के फलों में कहीं ना कहीं ईगो की वजह से रिलेशनशिप को प्रॉब्लम देता है। फाइनेंस को बढ़ाता है बट रिलेशनशिप को बिगाड़ता है सूर्य, ओके, क्योंकि सूर्य का मतलब स्ट्रेटवे ईगो है। एट भाव का मालिक सेकंड में बैठता है, तो इंसान के डीप टैलेंट की वजह से, ये कीवर्ड्स याद रखें, डीप टैलेंट की वजह से। नाइन्थ भाव का मालिक सेकंड में बैठता है, तो इंसान के अंदर आत्मा में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये दैवीय शक्ति है, ये आइडिया है, ये क्रिएटिविटी है, इसकी वजह से फाइनेंस बेनिफिट होता है। कोई ऐसा गुरु है, फेमस गुरु, ऐसा इंसान किसी गुरु के साथ रहने लगे और उसको धन आने लगे, ये भाव उस धन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर दसवें भाव का मालिक सेकंड में बैठता है, तो दसवां भाव क्या है, इंसान के कर्म का है, रिकॉग्निशन का है, स्टेटस का है, अथॉरिटी का है, उसके प्रोफेशन का है, उसके कारण धन आता है, यानी जॉब मिलने में आसानी रहती है। 11वें भाव का मालिक, 11th हाउस लॉर्ड अगर सूर्य बन के सेकेंड में बैठता है, तो ये नेटवर्क की वजह से बेनिफिट होना, ये एम्बिशन, कोई डिजायर है, कोई एम्बिशन है, कोई बड़ा एम है, उसकी वजह से बेनिफिट होना। प्लस ये जॉब के लिए भी अच्छा है, ये नेटवर्क के लिए भी अच्छा है, ये बड़े भाई का कारक है कि बड़े भाई के कारण धन आ सकता है। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, मीन्स भाई बहन दोनों होते हैं इसमें, ओके। तो अगर बड़े भाई बहनों की वजह से बेनिफिट होगा तो ये होगा। 12वें भाव का मालिक धन में आए, इसका मतलब है कि इंसान कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है तो धन आता है, या फिर कोई विदेश में रह सकता है, विदेश की वजह से धन आता है। एंड इन सारे फैक्टर्स में, सूर्य के फैक्टर में हमेशा फेम का फैक्टर हमेशा रहेगा कि देर इज समथिंग क्रिएटिव एंड फेमस, ओके, दैट इज हेल्पिंग द नेटिव फॉर गेटिंग द गुड रिजल्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप देखेंगे कि मैंने बताया सेकंड हाउस, अभी थर्ड हाउस पे चलते हैं। थर्ड हाउस का मतलब होता है सन इन थर्ड हाउस। कभी भी सूर्य तीसरे भाव में होगा किसी की भी कुंडली में, तो तीसरा भाव होता है इंसान लाइफ में छोटी छोटी इनिशिएटिव्स कैसे लेता है, वो इनिशिएटिव्स के लिए सूर्य कितना पावरफुल है, तो ये अच्छा है तीसरे भाव के लिए, ओके। और सूर्य का तीसरे भाव में होने से बेनिफिट ये होगा कि इंसान कोई भी काम करेगा उसके अंदर उसको सपोर्ट मिलेगा, जिस भाव से भी मालिक यहाँ पर आता है। जैसे लग्नेश अगर तीसरे भाव में आता है, तो इंसान खुद फेमस है और उसकी वजह से इनिशिएटिव्स इजीली हो जाते हैं एंड बेनिफिट मिलता है। तीसरे भाव का मालिक यहाँ पर आता है, तो भाई बहनों को सपोर्ट मिलता है, भाई बहनों के लिए बेनिफिट होता है। तीसरे भाव का मालिक अगर, लगन का मालिक तीसरे भाव में आता है, ओके, तो तीसरे भाव के अंदर सूर्य का प्रभाव, अगर धन का मालिक यहां पर आता है, तो हमेशा ये नेक्स्ट भाव में जा रहा है, अगर पीछे जाता है तो लॉस होता है, आगे बढ़ता है तो बेनिफिट होता है। कोई भी मालिक, सेकंड भाव का मालिक सूर्य बनता है और यहां पर आता है, परिवार के कारण और इंसान के धन का फायदा ये होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तीसरे भाव में तीसरे भाव का मालिक बैठता है सूर्य, तो इसका मतलब है कि पास्ट बर्थ का कनेक्शन की वजह से, या फिर इंसान के लगातार स्वाभिमान की वजह से, इंसान के जो इनिशिएटिव्स की वजह से भाई बहनों को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों से बेनिफिट रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी सूर्य आएगा तो वह छोटे भाई बहनों के लिए प्रॉब्लम करेगा, बड़े के लिए बेनिफिट करेगा। लेकिन खुद सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सूर्य थोड़ा सा भी निगेटिव होगा तो इंसान को खुद तो फायदा होगा बट छोटे भाई बहनों के लिए लॉस होगा। उसके बाद फोर्थ हाउस का मालिक सूर्य यहाँ पर बैठता है। अगर फोर्थ हाउस का मालिक सूर्य चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठता है, तो अपने घर से इसमें जाता है, तो इसका मतलब है कि इंसान का खुद का प्रॉपर्टी
के लॉस होने में चांस है। जब भी शनि यहाँ पर आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम संभावना होगी, क्योंकि ये इसका मालिक है और शनि दुश्मन होता है सूर्य का, तो ये प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम है। बट जब भी सूर्य यहाँ पर होता है तो इंसान प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो जरूर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए देगा। नेक्स्ट, अगर पंचम भाव का मालिक तीसरे भाव में जाएगा तो क्या होगा? पंचम भाव यानी कि चिल्ड्रंस, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, फन, इसकी वजह से इंसान को इनिशिएटिव्स के लिए, भाई बहनों के लिए डायरेक्टली कनेक्शन होगा। उसकी लाइफ में भाई बहनों का सबसे ज़्यादा रोल होगा और उस रोल में फेमस एंड नेम एंड फेम का रोल सबसे ज़्यादा होगा। ओके। छठे भाव का मालिक तीसरे भाव में अगर बैठता है तो समझ जाइए कि इंसान का जो सबॉर्डिनेट्स है या उसका जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को हैंडल करने की जो नेचर है, वो नेचर उसके तीसरे भाव के लिए बहुत अच्छी एनर्जी की तरह काम करेगी। सप्तम भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो इंसान का जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत फेमस होगा एंड उसके पड़ोस से कनेक्टेड होगा, जहाँ भी उसके आसपास से कनेक्टेड होगा। अष्टम भाव का मालिक तीसरे भाव में, मतलब इंसान के जो टैलेंट हैं उसका इफेक्ट उसके भाई बहनों के ऊपर पड़ेगा। अगर यहाँ पर सूर्य पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट। नौवें भाव का मालिक तीसरे में बैठता है तो इंसान हमेशा होल लाइफ एक शाइनिंग करेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक सामने बैठा हुआ है। दूसरा, इंसान का जो समझिए कि हायर नॉलेज है इंसान के, और साथ में पिता के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ फादर द पर्सन विल बी गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, एंड दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर सूर्य 10वें भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठता है तो ये अपने घर से छठे घर में बैठता है, तो प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। वो इंसान बिजनेस करना चाहेगा, रेगुलर काम कोई भी प्रोफेशन को नहीं करेगा। जब भी इस भाव का मालिक छठे में बैठता है तो इंसान रेगुलर कोई काम नहीं कर पाता है। 11वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठता है तो दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग बेनिफिट, बिग अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ। 12वें भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर बैठता है तो ये हमेशा, ये होता है इन ड्रीम्स, ये होता है इंसान के जो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट आएंगे वो थॉट उसको कुछ करने के लिए इशारा करेंगे जब भी 12वें भाव का मालिक यहाँ पे बैठता है। तो ये हो गया सन इन थर्ड हाउस। ओके, नेक्स्ट, सन इन फोर्थ। सूर्य जब भी चौथे भाव में होगा तो इंसान का घर, मकान, वो हमेशा एक अच्छे पोजीशन में होगा, जगह पे होगा जहां पर उसको बेनिफिट होगा। ये सूर्य अगर कमजोर हो जाता है तो मकान अच्छा होने के बाद भी उसको बेनिफिट होने में प्रॉब्लम आती है। ये सूर्य अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। जब भी यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो इंसान की जो मदर होगी वो फेमस होगी। सूर्य यहाँ बैठेगा, प्रॉपर्टी फेमस, मदर फेमस, कहीं ना कहीं वो नक्षत्र देखना पड़ेगा, ओके, कि पर्टिकुलरली कौन फेमस है, बट ये विदाउट नक्षत्र प्रेडिक्शन है। आगे बढ़ते हैं कि अगर लगन का मालिक चौथे भाव में बैठता है तो इंसान खुद मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाता है बहुत अच्छी जगह पर और उसका बेनिफिट होता है। दूसरे भाव का, फैमिली के कारण इंसान को प्रॉपर्टी में बेनिफिट होता है, भाई बहनों के कारण प्रॉपर्टी में बेनिफिट होता है, बच्चों के कारण प्रॉपर्टी में बेनिफिट एंड नेम होता है। एंड छठा यानी कि होता है लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, काउंसलिंग, या फिर कोई ऐसा फैक्टर जहाँ पर हॉस्पिटैबिलिटी हो, जहाँ पर इंसान सर्विस देता हो, उसकी वजह से वो फेमस हो। जैसे कोई इंसान किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करता है या डॉक्टर है और यहाँ पर बैठता है सूर्य मजबूत होकर, तो इंसान सोल्व करते करते हिज रेजिडेंस विल बिकम वेरी मच और हिज लोकेशन विल बी वेरी मच फेमस। सातवें भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो समझिए कि इंसान का जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी पत्नी का या किसी लाइफ पार्टनर, जो कोई भी पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। और सातवां भाव होता है इंसान की पर्सनैलिटी का, ओके, पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से भी इंसान को वो फेम, क्रिएटिविटी मिलती है। उसके बाद आठवें भाव का मालिक अष्टमेश जब भी सूर्य बनेगा
और यहाँ पर बैठता है, तो ये एक तरह से नेगेटिव फैक्टर बनाएगा अष्टमेश जब भी बैठेगा कि गवर्नमेंट से, क्योंकि सूर्य होता है गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा भी हो जाएगा तो इंसान को प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। नौवे भाव का मालिक प्रॉपर्टी में बैठता है, देव्य कृपा। नौवा भाव का मतलब है देव्य कृपा। नौवे भाव का मतलब है पिता। पिता के कारण इंसान के दिल पर, इंसान के मकान पर, इंसान के जो उसका जो पहचान है उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10वें भाव का मालिक सूर्य चौथे भाव में बैठता है, तो 10वां भाव होता है इंसान के जो अथॉरिटी है, उसकी पहचान है, उसके लिए फेम है, उसका मालिक अगर यहाँ सामने बैठता है अपने घर के सामने तो लगातार इसके हाउस के एनर्जी को बढ़ाएगा। ओके। और इंसान का प्रोफेशन जो होगा वो ऐसा होगा कि उसको घर मतलब घर जैसा फीलिंग रहेगा। द प्रोफेशन विल बी लाइक वेरी गुड फॉर इमोशनल कनेक्शन एंड विल पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस प्रोफेशन। 11वें भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर बैठता है, तो इंसान को बहुत सारे घर मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट होता है। 12वें भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर बैठता है, तो 12वां भाव होता है इन्वेस्टमेंट, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है और हमारे जो आइडियाज आते हैं या फिर हमारा जो कनेक्शन है, फॉरेन कनेक्शन है, तो इंसान जो है फॉरेन में घर बना सकता है और वो बहुत फेमस हो सकता है। ओके। तो ये हो गया सन इन फोर्थ हाउस। तो यहां तक रफली मैंने बताया है, और पर्टिकुलर एक हाउस के लिए हम बता भी सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैंने अभी टू द पॉइंट आपको सभी हाउसेस का बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। सन इन फिफ्थ हाउस। पांचवें भाव में सूर्य अगर कमजोर है तो पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होगी। चौथे भाव में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तीसरे भाव में सूर्य कमजोर होगा तो बाजू से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। दूसरे भाव में गले की प्रॉब्लम, ये चेहरे की प्रॉब्लम। तो सूर्य जब भी प्रॉब्लम में होगा तो उस भाव से जुड़े हुए हिस्से को, उस शरीर के उस हिस्से को प्रॉब्लम देगा। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवें भाव में सूर्य जब भी बैठेगा, अगर ये कमजोर है तो ईगो की वजह से संतान के साथ प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर सूर्य मजबूत है तो इंसान के विल पावर की वजह से बच्चों के लिए एक बेनिफिट मिलेगा। ओके। अभी हम हाउस वाइज देखते हैं। लग्नेश पंचम में अगर मजबूत है तो इंसान को हमेशा उसके खुद के एफर्ट्स के कारण, उसके विल पावर के कारण, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी पहचान, उसके बच्चे, एजुकेशन, सारी चीजों को बेनिफिट मिलेगा। ओके। और दूसरे भाव का मालिक यहाँ पर बनता है तो इंसान को पैसा कमाता है, फेमस होता है उसकी वजह से, और बच्चों के लिए बेनिफिट है। तीसरे भाव का इंसान के बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स, जिसकी वजह से बच्चों को फायदा होता है। चौथे भाव का मालिक पंचम में बैठे तो केंद्र त्रिकोण में बैठे, ये बहुत अच्छा है। इससे इंसान की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सीधा फायदा बच्चों को मिलता है। प्लस इंसान जो भी कुछ करता है वो अफर्ट का बेनिफिट उसको लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा। अगर पंचम भाव में पंचम भाव का ही मालिक बैठ जाए तो ये हमेशा जो जठराग्नि है उसको तो मजबूत करेगा। समटाइम्स जो डाइजेशन इश्यूज हैं थोड़ा कर सकता है, बट ये जब गोचर में शनि जाएगा तभी प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी सो मच। और पंचम भाव में हमेशा बच्चों के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी। छठे भाव में छठे भाव का मालिक जब भी इसमें जाएगा तो इंसान को लीगल इश्यूज रहेंगे गवर्नमेंट से, एंड उसका कनेक्शन बच्चों से बनेगा। सप्तम भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर बनता है तो इंसान का लाइफ पार्टनर, और उसका रोल होगा, लाइफ पार्टनर का रोल होगा कि उसकी विल पावर की वजह से, लाइफ पार्टनर की विल पावर की वजह से, लाइफ पार्टनर की जो पहचान है उसकी वजह से लाइफ पार्टनर विल बिकम सन फॉर गेटिंग गुड लाइक एजुकेशन प्लस फॉर चिल्ड्रन। अगर अष्टम भाव का मालिक यहाँ पर बनता है तो हीलिंग के लिए, स्पेशल क्रिएटिव टैलेंट के लिए बेनिफिट होगा, स्पेशली ऑकल्ट साइंस के लिए। नौवा भाव होता है डिवाइन फैक्टर। नौवे भाव का मालिक पंचम में बैठना बच्चों के लिए बचपन से ही एक समझिए बहुत जल्दी बच्चे फेमस होते हैं अगर
इस तरह से सूर्य बैठता है। 10वें भाव का मालिक अगर यहाँ बैठता है तो इंसान को जॉब प्रोफेशन का फायदा सीधे बच्चों को मिलेगा, उसकी पहचान का, उसके पद का। 11वें भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो सीधा इंसान का नेटवर्क की वजह से बच्चों को फायदा होता है। 12वें भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो इंसान को 12वां भाव होता है इन्वेस्टमेंट। 12वां भाव होता है जो सबकॉन्शियस माइंड या फिर विदेश फॉरेन कनेक्शन। तो वो बच्चों के साथ उसका हमें समझना होगा कि फॉरेन से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो ये रफली हो गया सन इन 5th हाउस। एक बार मैं अभी बता देता हूं और जस्ट 2 पॉइंट्स कि सूर्य जो है कहीं भी बैठेगा वो क्या क्या कर सकता है। वो इंसान के उस हाउस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करेगा, उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों में लाइट यानी कि चमक देगा, उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों के लिए हमेशा जो है विल पावर को बढ़ाएगा। और इतना आप याद रखें कि जब सूर्य वीक होगा तो उस हाउस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को कमजोर करेगा और उसका लक्षण क्या होगा, ईगो। किसी भी भाव में सूर्य अगर कमजोर होकर बैठा है तो उस भाव से जुड़ी हुई लाइफ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा ईगो, मी फर्स्ट, या अच्छा रिलेशनशिप बनाना। ओके, ईगो नहीं होना चाहिए। नहीं तो सूर्य का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सूर्य इंसान को ईगो फैक्टर बहुत ज्यादा देता है। ओके, तो ये इस सेशन में अभी के लिए इतना ही, और अगले सेशन में अगले बाकी के भावों के बारे में बात करेंगे। ओके, ये मैंने रफली बताया है, स्पेशली बिना अलग अलग भाव के स्वामी के भी हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ओके, जिसको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे।